चलो स्टार्ट करते हैं, जिसको आना होगा आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था तुम्हें, अब हम एक एक करके सॉरी, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा मॉड्यूलस फंक्शन। फंक्शन तुम्हें याद होगा, जब हमने डेफिनेशन बोली थी तो हमने कहा था एक्स और वाई में एक ऐसी रिलेशन जिसमें एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो पहला मॉड्यूलस फंक्शन था, एक स्पेसिफिक फंक्शन था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज थी। वो मॉडुलस फंक्शन खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। 15-20 मिनट आधे घंटे का टॉपिक है, छोटा सा है। तो देखो इसको, अब एक सिग्नम फंक्शन डिफाइन करा गया। अब हमने अपनी तरफ से डिफाइन करा है क्योंकि करना था बस, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे मोड एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के आगे पीछे दो बार लगा देते हैं, वैसे ही सिग्नम एक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एस जी एन से। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम लिखते कैसे, मतलब क्या है इसका, y इक्वल टू सिग्नम एक्स। और ये काम इस तरीके से करता है, मतलब इसको ये देखना होता है कि इसके अंदर जो नंबर है, जैसे सिग्नम के अंदर जो नंबर होगा एक्स, वो इसका क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। अब इनपुट के तीन केस बनते हैं हमारे पास, या तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर एक्स लेस देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि नंबर पॉजिटिव है। अगर सिग्नम के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू आएगी वन। अगर सिग्नम के अंदर वाला नंबर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। अगर सिग्नम के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू होगी -1। बस ये तीन चीजें देखनी है तुम्हें, अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, बस इतना। ठीक है भाई। एक तो जो अभी 7-8 बच्चे नए अभी ऐड हुए हो, मीटिंग में अभी आए हो, मैं कल से 10:30 पे चालू, मैं पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन मैं अब से चालू करने वाला हूँ, भले 4 बच्चों पूरी क्लास में। 1 घंटे की क्लास है, नहीं होगा सिलेबस। 4-5 मिनट इस वजह से वेस्ट हो जाते हैं, बाद में फिर रिपीट करो। मैं रिपीट भी नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। कल से टाइम पर क्लास ज्वाइन करना। तो सिग्नम एक्स अब काम कैसे करे, अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू वन आएगी, अंदर वाला नंबर जीरो होगा तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, और नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। बस इतना ध्यान रखना है अपने को, और कुछ नहीं आएगा। इसी सिग्नम एक्स को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि फंक्शन का नाम, फंक्शन की प्रॉपर्टी बदल रहे हैं, बस उसको लिखने का तरीका बदल रहे हैं। इसको हम लिखते हैं मोड एक्स अपॉन एक्स, और या फिर जीरो। ये वाला हिस्सा तब काम करता है जब एक्स जीरो की इक्वल नहीं है, और ये वाला हिस्सा तब काम करता है जब एक्स इक्वल टू जीरो है। तो चेक करो, दोनों सेम चीजों को रिप्रेजेंट, दोनों चीजों से सेम चीज रिप्रेजेंट हो रही है। अगर एक्स जीरो होगा तो सिग्नम एक्स की वैल्यू जीरो, वही यहां पर बोला हुआ है। मान लो एक बार के लिए कि एक्स पॉजिटिव हो गया। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स आएगी। अगर मोड एक्स एक्स होगा तो एक्स अपॉन एक्स कितना मिलेगा, वन। तो पॉजिटिव की वैल्यू आई वन। मान लो एक्स नेगेटिव हो गया। अगर एक्स नेगेटिव होगा तो मोड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -x आएगी। -x अपॉन एक्स कितना होगा, -1। तो इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है, फर्स्ट और थर्ड केस को कंबाइन करके हमने एक केस बना दिया। ये वाला केस तब काम करेगा जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला केस तब काम करेगा जब एक्स इक्वल टू जीरो। दोनों केस हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। लॉजिक कुछ नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है। हमें इस तरीके का फंक्शन चाहिए था, कहाँ चाहिए था वो हमारी टेंशन नहीं है, और हमने उसे डिफाइन कर दिया बस। इसके बाद याद करो, जब मैंने मोड पढ़ाया था तो मोड की डेफिनेशन के बाद हमने क्या करा था, उसका ग्राफ बनाया था। ग्राफ कैसा बना था अगर याद हो तो, हमने कहा था मोड एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। वैसे ही अब हम सिग्नम एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं कि वो देखने में कैसा होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा ग्राफ है इसका। अब देखो हो क्या रहा है, दोबारा तीन हिस्सों में बांटना है अपने को। जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू कितनी है, जीरो है। मतलब कौन सा पॉइंट आएगा, 0,0 पॉइंट आएगा। 0,0 पॉइंट होगा यहां पर, ये वाला पॉइंट। अब जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, x ग्रेटर देन जीरो मतलब y एक्सिस के राइट हैंड साइड पर बात कर रहे हैं। जब x ग्रेटर देन जीरो है तो y की वैल्यू कितनी है, वन है। y इक्वल टू वन मैं कह सकता हूं एक स्ट्रेट लाइन होगी। पहले इस बात का जवाब दो, ये बात कहना सही है कि y इक्वल टू वन स्ट्रेट लाइन है। और कैसी स्ट्रेट लाइन है अगर है तो, y इक्वल टू वन एक लीनियर इक्वेशन है ना।
लीनियर इक्वेशन में हमने कहा था कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती है। y इक्वल टू 1 कैसी स्ट्रेट लाइन होगी? सही कह रहे हो, कैसी स्ट्रेट लाइन है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर नहीं पता हो तो डाउट पूछ लेना, लेकिन अगर y इक्वल टू कांस्टेंट दिया हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अगर x इक्वल टू कांस्टेंट दिया हो तो वर्टिकल लाइन होती है। शायद मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, ढंग से मुझे भी याद नहीं है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर होगा तब तो बहुत बार बात करनी है अपने को। तो y इक्वल टू कांस्टेंट है तो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। और वो y इक्वल टू 1 मतलब कहां पर बनेगी स्ट्रेट लाइन? इस तरीके से ये आएगी अपने पास लाइन y इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, जब x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होने का मतलब हम y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे बात कर रहे हैं, तब y की वैल्यू है -1। y इक्वल टू -1 दोबारा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, और y इक्वल टू -1 वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके की, कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, इतना काम हुआ। ये वाली वैल्यू है 1, ये वाली वैल्यू है -1, लेकिन ये वाली 1 जो वाली लाइन है वो कब से मिलनी स्टार्ट हुई? y इक्वल टू 1 तब होना स्टार्ट हुआ जब x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर तो ये ट्रू नहीं है ना। इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा? ओपन। क्योंकि मैंने बताया था अगर इक्वल टू हो तो क्लोज लगता है, ये डार्क सर्कल लगता है, अगर इक्वल टू ना हो तो खाली सर्कल लगता है, एम्प्टी सर्कल। और यहां पर भी क्या आएगा? ओपन। तो ये हमारे पास सिग्नम x का ग्राफ है। पहले ये लगातार वैल्यू -1 लेता रहेगा, जैसे ही 0 पर पहुंचेगा जंप मारकर वैल्यू लेगा 0 यहां पर, और जैसे ही 0 से आगे बढ़ना चालू करेगा फिर लगातार 1 होता जाएगा। ये इसका ग्राफ है, सिंपल सा। फिर तुम्हें याद होगा जब हमने मोड एक्स पढ़ा था तो ये काम करने के बाद हमने डोमेन और रेंज पढ़ी थी उसकी, तो डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। अच्छा चलो, अब ये बताओ डोमेन कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारा मन क्या कहता है डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन की डेफिनेशन याद करो, क्या बताई थी? सही कह रहे हो नसरीन, मानिक, वंश, तनीश। डोमेन का मतलब बताया था कि एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। यहां पर हमारा जो एक्स है सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। इसका मतलब एक्स हर वैल्यू ले सकते हैं, और अगर एक्स हर वैल्यू ले सकता हो मतलब वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होगा। और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका क्या सीखा हुआ है? आर। क्योंकि कैपिटल आर लिख देने का मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अच्छा, रेंज बताओ क्या आनी चाहिए? रेंज में थोड़ा सा नदम नहीं, ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा फर्क है ना। रेंज का मतलब बताया था वाई क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। अब यहां पर जो वाई है वो सिर्फ 3 वैल्यू ले सकते हैं। कौन कौन सी? -1, 0 और 1। अब ये डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, याद करो फर्क बताया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। अगर मैं 0 से 1 हर नंबर चाहता हूं तो मुझे मिलेगा कंटिन्यूअस वैल्यूज। उसके लिए हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। अगर हमें तोड़ तोड़ कर वैल्यू चाहिए, जंप मार मार कर, तो उसका मतलब क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज। उसके लिए हमें सेट बनाना पड़ेगा। तो इसकी रेंज हम लिखेंगे -1, 0 और 1। ये हमारे पास रेंज आएगी और ऊपर वाला डोमेन लिखा हुआ है। नोट करो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सिग्नम की थ्योरी इतनी है, इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक दो सवाल करेंगे और फिर अगला वाला पढ़ेंगे। पार्ट जेड कैसे है? अगर हम जेड लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो हम ये कह रहे हैं ना कि सारे के सारे इंटीजर नंबर। लेकिन y कभी 2 वैल्यू ले सकता है? y कभी 2 वैल्यू नहीं ले सकता ना। लेकिन जब हम z लिख रहे हैं तो हम ऑल इंटीजर्स लिख रहे हैं, तो उसमें तो हमने 2 को इंक्लूड कर लिया, तो y इक्वल टू 2 तो फालतू कंसीडर कर लिया हमने। और यही गलती इशू जो तूने कर रखी है, तूने लिख रखा है -1 से 1। लेकिन जब मैं -1 से 1 लिखूंगा तो उसमें तो 0.4 भी आ रहा है, लेकिन y कभी भी 0.4 के इक्वल नहीं हो रहा। तो एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लिखनी ना अपने को, सिर्फ जो काम की है, जो आ रही है, वो वैल्यू लिखनी है अपने को। तो गलती से ये मत सोच लेना कि जो मैंने लिखा हुआ है वो भी सही है, तुम्हारे वाला भी सही है। y1 and -1 हैव ओपन ब्रैकेट। कनिष्का ओपन ब्रैकेट नहीं है, वो करली ब्रैकेट है। सेट्स जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, अगर 3-4 नंबर का कलेक्शन लिखना हो, ये इंटरवल नहीं लिखा हुआ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं -1 से 1 का इंटरवल लिखता हूं तो उसमें तो इनफाइनाइट नंबर सारे हैं। लेकिन y जो है वो सिर्फ -1, 0 और 1 वैल्यू अचीव कर पा रहा है। तो इंटरवल नहीं, यहां पर सेट सेट लिखेंगे।
जब भी कंटिन्यूअस वैल्यूज लिखनी हो तो इंटरवल यूज होते हैं, जब डिस्क्रीट वैल्यूज लिखनी हो, तोड़ तोड़ कर वैल्यू निकालनी हो, तब यूज होता है हमारे पास सेट। और बताओ और क्या डाउट है, या जो डाउट मैंने बताया उसमें भी कुछ क्लियर ना हो तो। ये काफी बच्चों ने गलती कर रखी है, -1 to 1, वो ध्यान रखना भाई, वो नहीं करते अपने। फालतू का अगर एक भी नंबर आ गया मतलब वहीं पर गलत हो गया हमारा। कॉपी का यूज कुछ नहीं है, सवाल आ जाए तो 4 नंबर बनाने हैं, बस वो यूज है, खास इसका कुछ काम है नहीं। मतलब फंक्शन डिफाइन कर दिया बस, ठीक है। सही बताऊं तो रियल प्रैक्टिकल यूज इसका मुझे नहीं लगता कुछ है, अगर है तो मुझे भी नहीं पता फिर, क्या पता कहीं यूज, मतलब क्या ही यूज होगा, घटिया सी चीज है। अब वही है 11th में इसको इन्वेंट की, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता सही बताऊं तो। कहीं काम पड़ रहा होगा, वैसे कर दिया होगा, लिख दिया होगा किसी ने। मतलब इतना कह सकते हो कि इससे ये है कि सिग्नम, मतलब इससे 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया कि हाँ ठीक है, कि अगर सिग्नम की वैल्यू 1 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। बस इतना काम है इसका। नोट कर लिया सबने, बढ़े आगे। एक बच्चा है वो अभी ऐड हुआ है क्लास में। भाई या तो तुम्हें सब कुछ आता है या तुम कतई सीरियस, मतलब 1% भी सीरियस नहीं हो अपने करियर के लिए। देखो शर्म की बात होती है अगर टीचर को बार बार बोलना पड़े पढ़ने के लिए। वो 9th 10th वाले नहीं हो ना तुम लोग की, जैसे स्कूल में टीचर, सर या मैडम वो पेंसिल पकड़ के, हाथ पकड़ के लिखवाते थे कि हाँ ये ए है, डॉट 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 बने होते थे, उनको ज्वाइन करो, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, वो वाला काम थोड़ी ना चल रहा है। लिखो सवाल लिखो। सोल्व। अब हमने सिग्नम पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, सिग्नम का खुद का सवाल बहुत कम बनता है। या लिखना चाहोगे तो लिख लो, एक आध सवाल लिख लो, लिखो फाइंड द वैल्यू। पहला पार्ट है सिग्नम पाई-3, सेकेंड पार्ट है सिग्नम -2 प्लस -2 का मोड। सिग्नम साइन थीटा if theta belongs to pi to 3 pi by 2। और क्या ही लिखोगे, ये लिख लो सिग्नम x² -2x+7। बताओ चारों केस में वैल्यू बताओ सिग्नम की क्या है। अक्षित इसके बाद फंक्शन है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, या जिसको जिंट बोलते हैं, या जिसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। छोड़ बाद वाला, छोड़ अभी ये वाला पढ़ ले। बताओ जल्दी से बताओ इन सब की वैल्यू कितनी है। आगे हो गया सबका आंसर, कुछ नहीं करना अपने को, बस हमें इतना देखना है कि सिग्नम के अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पाई-3, पाई होता है 3.14, -3 करेंगे तो 0.14। सिग्नम के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1 के बराबर। बस इतना ध्यान रखना है अपने को, पॉजिटिव तो 1, नेगेटिव हो तो -1, और अगर अंदर 0 हो तो 0। -2 का मोड कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और -2 ऐड होकर बनाएंगे 0। अगर सिग्नम के अंदर 0 आ रहे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, फिर हमें बोला हुआ है सिग्नम ऑफ साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है पाई से लेकर 3 पाई/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, याद आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था बार बार। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन थीटा नेगेटिव होता है,
अगर सिग्नम के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। ये आंसर आ गया। बात करो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? मुझे दिख रहा है कि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और इसका जो डी है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर किसी क्वाड्रेटिक में सॉरी, अगर किसी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो तो मैं कह सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। ये चीज भी हम काफी बार यूज कर चुके हैं। अगर सिग्नम के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, भले ही सिग्नम के अंदर 1 आ रहा हो, सिग्नम के अंदर 100 आ रहा हो, 1000 आ रहा हो, मिलियन आ रहा हो, बिलियन आ रहा हो, कितना भी पॉजिटिव नंबर आ रहा हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 1 के इक्वल आएगी। इस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया तो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ट्राई करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, करो जल्दी से। मतलब टॉपिक इसलिए घटिया क्योंकि सवाल तो इसमें भी अच्छे बन जाते हैं, जैसे मोड वगैरह अगर इंट्रोड्यूस कर दें, दो तीन चीजें मिलाकर दे दें तो अच्छे सवाल बन जाते हैं। सिग्नम के खुद के सवाल नहीं है उतने। नहीं, आर्यन गलत है, तनीश गलत है, इंटरवल आएगा पूरा का पूरा। नदम तूने भाई उल्टा इंटरवल लिखा हुआ है, बाकी तेरा आंसर ठीक है लेकिन तूने बड़ी वैल्यू पहले लिखी हुई है, छोटी वैल्यू बाद में। हमेशा छोटी पहले आती है, बड़ी बाद में आती है। सिंपल सवाल है, बस वही डेफिनेशन याद रखो। हाँ ठीक है विद्युत, सही है। कुछ नहीं करना, अगर सिग्नम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, भाड़ में गया सिग्नम की वैल्यू, मतलब हमें पता है सिग्नम या तो 1 वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 1 तो लेस देन 0 होता नहीं। सिग्नम की वैल्यू 0 आ रही है, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है ना लेस देन 0। इसका मतलब सिग्नम को -1 ही होना पड़ेगा। या डायरेक्ट सुन लो कि सिग्नम की एक ही वैल्यू है जो नेगेटिव हो सकती है, वो कौन सी वैल्यू है? -1। इसका मतलब ये सवाल एक तरह से ये लिखा हुआ है कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -7x -8 इज इक्वल टू -1। अगर सिग्नम -1 के बराबर है इसका मतलब उसके अंदर वाला जो नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए। अंदर वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर -7x -8 शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। अगर इसके फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे? x-8 इंटू x+1 लेस देन 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे, यहां पर आएगा -1, यहां पर आएगा 8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -1 से 8। क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है इस वजह से हर जगह ओपन ब्रैकेट। ये आंसर है, बस नोट करो जल्दी से, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। ये हमने देखा सिग्नम नेगेटिव तभी हो सकता है जब उसके अंदर वाला नंबर खुद नेगेटिव हो। Find the possible values of x if signum x square -3 into x+1 into x-7 divided by x square -4 सॉरी इंटू में आएगा x square -6x और क्या लिखोगे? प्लस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा जल्दी से। ठीक है, गोपी का सही है, नहीं गलत है, सॉरी गलत है। नहीं ये भी नहीं, ये थोड़ी ना कि या तो आर आएगा या फाई आएगा।
तो क्या नहीं लॉजिकली बताने, तरनदीप नहीं गलत है। ध्यान से देखो, एक एक चीज एनालाइज करो, पुरानी सारी बातें याद करो। नहीं आया, ये नहीं आएगा। 6 कैसे आ सकता है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू कैसे आ सकती है? तो वैल्यू पुट कर करके दिख रहेगा कि 1 पुट कर लिया फिर 2 पुट कर लिया। भाई अगर तू इस तरीके से करता है तो ये तरीका किसी काम का नहीं है, तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि बीच में भी तो और बहुत सारी वैल्यूज है ना, तो उन पर कौन कमेंट करेगा, उस पर कैसे बात करेंगे? और अगर तू सोल्व कर रहे है तो फिर एक वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है गौतम, सही है। नहीं, थोड़ा सा गलत है, एक वैल्यू तूने छोड़ रखी है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं? नहीं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी गलत है भाई तेरा। हाँ अब ठीक है गौतम। नहीं वो तू नहीं, आयांश बता रहा है सेकंड का। पहले भाई फर्स्ट वाला कर लेना यार, सेकंड वाला तो करेंगे अभी। ढंग से एनालाइज करो वो क्या कहना चाह रहे हैं और कहां पर हमें दिक्कत आ सकती है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें हमेशा दिक्कत है? सर यहाँ इक्वालिटी से दिक्कत है। क्या दिक्कत है इक्वालिटी से गोपिका? कि सिग्नम -2 के इक्वल नहीं होगा? क्या दिक्कत है? नहीं होगा तो नहीं होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। चल देखो मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर बोला हुआ है कि सिग्नम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो सिग्नम की 3 ही पॉसिबल वैल्यू है ना, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है? -1, 0 और 1। चेक करो, ये तीनों की तीनों वैल्यू -2 से बड़ी आती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि सिग्नम हमेशा ही -2 से बड़ा आएगा। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, अंदर नंबर या तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो 1, वो -2 से बड़े। अगर अंदर वाला नंबर 0 हुआ तब भी क्या होगा? 0 -2 से बड़ा होगा। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव हुआ तो सिग्नम की वैल्यू -1, वो भी -2 से बड़ी है। मतलब ये वाला जो सिग्नम होगा वो -2 से हमेशा बड़ा होगा। लेकिन सिग्नम की वैल्यू तो तब निकल कर आएगी ना जब अंदर वाला नंबर डिफाइंड होगा। अंदर वाला नंबर डिफाइंड होने के लिए ये बात करना जरूरी है कि डिनोमिनेटर कहीं 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर -6x+5, ये एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या पता चलेगा, एक्स क्या क्या वैल्यू नहीं ले सकता। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इसके रूट्स निकालोगे तो क्या आएंगे? -2 और 2 आएंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालोगे तो वो आएंगे 1 और 5। मतलब मुझे पता चला कि एक्स की कोई भी वैल्यू, मैं बार बार बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो। अगर तुम यहां पर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, भले ही अंदर नंबर पॉजिटिव बने, नेगेटिव बने, 0 बने। सिग्नम की जो वैल्यू आएगी वो अपने आप -2 से बड़ी आएगी। लेकिन अगर मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा तो यहां पर क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर के 0 होते ही नंबर नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब सिग्नम कोई वैल्यू निकाल कर दे ही नहीं पाएगा। अब सिग्नम कोई वैल्यू दे नहीं पाएगा तो -2 से बड़ा होना या छोटा होना दोनों ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट -2, 1, 2 एंड 5। अब इंटरवल तो बनाना ही, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज चाहिए। डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं सेट, कर्ली ब्रैकेट्स। ये अपना आंसर है। समझ में आया क्या बोला है तो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ ठीक है गौतम, सही है सेकंड तो। वंश सही है। फर्स्ट वाले में भाई डाउट हो किसी का पूछ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ देवान सही है। मानिक सही है। और यहाँ पर तुम्हारी ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये वाला नंबर कभी -2 के इक्वल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमें तो इतना चाहिए ना कि वो नंबर -2 के इक्वल या उससे बड़ा हो। -2 से सॉरी, -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी अचीव करे। उसने ये तो कहीं नहीं बोला ना। अगर हम ये बोलते हैं कि कभी भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो बस हम ये चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए। 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी अचीव करे, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से।
हाँ तुषार तेरी बात ठीक है, लेकिन आंसर क्या आएगा ये बताना। सर नंबर सबसे पहले बोला वो बता दो। ये तो समझा नहीं तूने क्या लिखा हुआ भाई। हाँ सेकंड वाले का लगभग सबका सही है। नहीं यार हम तेरा गलत था भाई। कुछ नहीं करना, आसान सा सवाल है। ये कह रहा है कि सिग्नम की वैल्यू 2 आनी चाहिए। हम जानते हैं सिग्नम की वैल्यू या तो -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है। हमने कहीं पर देखा है कि सिग्नम की वैल्यू 2 के बराबर आ जाए। सिग्नम की वैल्यू 2 आ ही नहीं सकती, उसकी रेंज में नहीं है। इसका मतलब तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है तो x किसको बिलोंग करेगा, 5 को बिलोंग करेगा। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। मतलब नो सच वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। ये आंसर है। डाउट हो तो पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। लिखो सोल्व। सिग्नम के अंदर लिखा हुआ है मोड ऑफ x +7 या -7 लिख लो। -7 और इसकी वैल्यू हमें बोली हुई है इक्वल टू 1। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से। अगर सिग्नम मोड x -7 1 है। आया देख भाई, हमने ये कहा है कि सिग्नम की पॉसिबल वैल्यूज 3 ही है, -1, 0 और 1। इसके अलावा सिग्नम कोई भी वैल्यू अचीव नहीं कर सकता। लेकिन सवाल वाले ने ये दिया हुआ है कि सिग्नम की वैल्यू 2 के बराबर है, तो सिग्नम कभी 2 के बराबर तो आ नहीं सकता। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ या तो -1 आएगी या 0 आएगी या 1 आएगी। 2 उसकी रेंज में ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू काम नहीं करेगी। अगर x की कोई भी वैल्यू काम ना करे तो इसका मतलब x कितना आएगा, 5। नल सेट, एम्प्टी सेट जिसको हम बोलते हैं। नहीं गोपिका, वो ये इक्वल टू देखकर तुम थोड़ा सा गलत है। पहले तो मुझे देखने दो क्या आंसर आएगा। ठीक है। नहीं नदम गलत है, तनिष्का गलत है। कुछ नहीं करना, सिंपल कहानी। कोई भी सिग्नम 1 वैल्यू कब अचीव करेगा, जब सिग्नम के अंदर वाला नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इतना काम चाहिए हमें। तो इसका मतलब मोड एक्स की वैल्यू जो है, मोड एक्स -7 की वैल्यू वो पॉजिटिव आनी चाहिए, बस इतना चाहिए। अगर ये नंबर पॉजिटिव आएगा तो सिग्नम की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी। इसका मतलब हम क्या चाहेंगे कि मोड एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है। अब ये सिग्नम का सवाल बंद हो गया, अब ये मोड का सवाल बन गया। अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लिखा हो तो हम जानते हैं एक्स की वैल्यू -इंफिनिटी से माइनस से, यूनियन ए से इंफिनिटी। ऐसे हमने मोड में क्वेश्चन काफी सारे करे हैं। तो यहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी -इंफिनिटी से -7, यूनियन 7 से इंफिनिटी। ये आंसर है बस अपना। ठीक है। अब शायद कुछ बच्चों ने ये कर दिया कि उनका 8 और 8 आ रहा था यहाँ पर, -8 और 8। तो शायद तुम लोगों ने यहाँ पर 1 लिख दिया। लेकिन सिग्नम की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन अंदर वाला नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, वो छोटी छोटी गलतियां बस वही ध्यान रखो। नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। करो जल्दी से नोट। लिखो फाइंड द रेंज ऑफ सिग्नम सॉरी 4x स्क्वायर -12x +9। ठीक है सही। अब ये भी तो एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन की कुछ ना कुछ रेंज आएगी, तुम्हें इसकी रेंज बतानी है कितनी आएगी। करो, ट्राई करो जल्दी से।
यार एक तो कुछ बच्चे हैं जिनका कोई जवाब कभी, हाँ आशुतोष तेरा नाम लेने ही वाला था मैं भाई। थोड़ा सा गलत है, अभी एक वैल्यू और आएगी। तरनदीप और आशुतोष तुम्हारा मिलाकर पूरा आंसर है। तनीश, अनन्या, अंकित, अनुराग, भव्य, भूमि, जतिन, प्रीति। भाई तुम लोग जवाब दिया करो कुछ, मतलब कुछ तो कम्युनिकेट करो ना। तुम्हारे तो नाम भी मुझे पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखकर नाम ही नहीं याद, मतलब पता होंगे तुम्हारे तो। जो भी आंसर है गलत है सही है, मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए इस टाइम पर। पहली बार सिग्नम पढ़ रहे हैं, पहली बार उसके बारे में सवाल करके देख रहे हैं, टाइम लगेगा। लेकिन एटलीस्ट ना तो तुम्हारा कोई डाउट है, ना तुम जवाब दे रहे हो, ना सही ना गलत। तो मेहमानों की तरह काम नहीं करना भाई, तुम्हारी क्लास ही है। ठीक है गौतम, सही सेकंड वाले का कुछ नहीं करना। पहले वाले में क्या करोगे, क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। अगर तुम चेक करो तो ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, 4x² - 12x + 9। ये असल में 2x - 3 का होल स्क्वायर है। क्योंकि वैसे मैंने अब तक ये बात बोली नहीं, लेकिन क्योंकि अब तक ऐसा काम हमारे पास आया भी नहीं, लेकिन अब बोल देता हूँ, थोड़ा सा अब आगे जाके काम आने वाला है ऐसे सब। जैसे मान लो तुम्हारे पास इस टाइप का लिखो, इसको सोल्व नहीं करवाऊंगा अभी, नहीं हम कर सकते, हमारे बस की नहीं है फिलहाल। मान लो ये लिखा हुआ है, तुमसे इसको कोई बोल दे इसके डोमेन निकालो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी डोमेन निकालना होता है तो बाहर से अंदर की तरफ काम करते हैं। डोमेन निकालते वक्त हमेशा बाहर से अंदर की तरफ काम करते हैं। मतलब पहले हम बात करेंगे साइन के बारे में, फिर उसके अंदर जाएंगे लोग के बारे में बात करेंगे, फिर लोग के अंदर जाकर एक्स के बारे में बात करेंगे। हमेशा जब भी रेंज निकालनी हो तो अंदर से बाहर की तरफ। ये बाद में लिखवाऊंगा अभी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी काम आएगा। लेकिन फिर भी याद रखो, जब भी रेंज निकालनी हो तो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। पहले तुम एक्स की रेंज निकालोगे, फिर एल एन एक्स की रेंज निकालोगे, फिर एस साइन एल एन एक्स की रेंज निकालोगे, फिर उसके मोड की रेंज निकालोगे। जब भी डोमेन निकालना हो तो बाहर से अंदर की तरफ, जब भी रेंज निकालनी हो तो अंदर से बाहर की तरफ। खासकर ट्वेल्थ में तो लिखवाती हैं, क्योंकि ट्वेल्थ में दोबारा हमें डोमेन रेंज पढ़ना है सब कुछ। गोपिका क्यों, क्योंकि उससे काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि अंदर वाला नंबर क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं, तो उससे मुझे ये कमेंट करना मेरे लिए आसान होता है कि सिग्नम क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं। अब मैं कह दूं कि बाहर से मैं मान ले काम करना चालू करूं कि सिग्नम क्या क्या वैल्यू ले सकता है। अब सिग्नम लेने को तो -1 वैल्यू ले सकता है, लेने को 0 भी वैल्यू ले सकता है, और लेने को 1 भी ले सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है ना, सारी की सारी कहानी वो किस पर डिपेंड करती है, इनपुट पर। अगर मान लो इनपुट कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा, या इनपुट कभी पॉजिटिव हो ही नहीं रहा, तो सिग्नम 1 वैल्यू कैसे ले पाएगा। अब इसका मतलब बाद में इनपुट के बारे में काम तो करने करना है अपने को। इससे अच्छा ये रहता है कि हम पहले अंदर वाले के बारे में बात कर लें। कि अगर मुझे मान लो पता चल गया कि अंदर वाला जो नंबर है, जैसे करके दिखाता हूं ये वाला सवाल, जैसे ये क्वाड्रेटिक जो है वो ये लिखी हुई है। अब मैं जानता हूं कि किसी भी नंबर का जो स्केयर होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। इस बात से मुझे ये पता चला कि सिग्नम के अंदर वाला नंबर या तो 0 है या पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहे हैं, बस इसी से आंसर आ गया हमारा। रेंज ऑफ सिग्नम 4x² - 12x + 9, इसकी रेंज निकालनी थी अपने को। अब देखो अंदर वाला नंबर या तो 0 होगा, अगर अंदर वाला नंबर 0 हुआ तो सिग्नम 0 कितना होगा, 0। या फिर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा, अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अंदर वाला नंबर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब सिग्नम कभी -1 वैल्यू अचीव नहीं कर पाएगा। तो इस सिग्नम की जो रेंज आएगी वो आएगी 0,1। बस ये काम करना है अपने को, और कुछ नहीं। अब यही मान लो मैं बाहर से अंदर की तरफ आता तो क्या होता, बाहर से अंदर मतलब पहले सिग्नम फिर क्वाड्रेटिक। तो जब सिग्नम आता तो सिग्नम की वैल्यू तो -1 0 1 आ सकती है। फिर मैं चेक करता कि क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो सकती है या नहीं, क्वाड्रेटिक 0 हो सकती है नहीं, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो सकती है नहीं। तो काम फैल जाता है, और ऑब्जर्व करना, नोटिस कर, मतलब उन चीजों को पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो चीजें देखना आसान होता है। मैं लिख देता हूँ इसका, जो भी है बाद में ज्यादा यूज आता है। सर इसका 1 है क्या, नहीं भाई।
1 नहीं है इसका, सही बताता हूँ, इसका इसका आंसर आएगा 0 से 1। छोड़ पड़ा इसमें एक बार, लिख लो अगर लिखना चाहो तो। करो इसी तरीके से, ये वाला करके देखो, अगले वाला, फाइंड द रेंज ऑफ। अक्षित सही है सेकंड वाले का। विदुर वो वैसे अभी तो हमें काम पड़ा नहीं उस बात का, अभी तो वो आगे जाकर काम आएगा, और 11th में तो उतना आता भी नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था जब भी डोमेन निकालना हो तो डोमेन निकालते वक्त हमेशा हम अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं। पहले अंदर वाले को डिफाइन करते हैं, फिर उससे बाहर वाले को, फिर उससे बाहर, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं। पहले जो बाहर चीज दिख रही है उसको डिफाइन करेंगे, फिर उससे अंदर वाले को, फिर उससे अंदर वाले को, फिर उससे अंदर वाले को। मैं वही कह रहा हूँ, अभी उस टाइप के सवाल आए नहीं जिनका एग्जाम्पल देके मैं तुम्हें चीजें समझा सकूं, क्योंकि अभी तक हमने टॉपिक ही उतने नहीं करे। लिख लो साइड में अगर कहीं लिखने का मन करे, बाकी बाद में बात करेंगे। क्योंकि कारण ये वो मैं बोलना चाह नहीं रहा, लेकिन चलो सुन लो, लेकिन भाई अपनी हरकतें सही रखना। मतलब ये नहीं कि मैंने ये बात बोल दी तो फिर अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। असल में सिग्नम हमारे 11th में किसी काम का नहीं है। मैं बस इसलिए वजह से पढ़ा रहा हूँ, और इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है जितेंद्र सर ने वैसे बोल भी दिया हो या ना बोला हो, मैं बता देता हूँ। हमारी भी कोशिश ये है कि अब तुम्हारा बैच पहले बना हुआ है, और किस्मत से तुम्हारा बैच बन भी ठीक गया, बच्चे भी ठीक हो, थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हो, थोड़े बहुत ही हो, ज्यादा तो नहीं पढ़ने वाले। लेकिन केवीपीवाई का भी तुम्हारा कवर करवाने की कोशिश है। कोशिश ये है कि अगर केवीपीवाई तक उतना सिलेबस कवर हो जाए तो तुम केवीपीवाई का भी ढंग से दे पाओ। ठीक है, बाकियों में भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो जब बैच ही लेट चालू है, महीना डेढ़ महीना, तो उनमें सिलेबस उतना करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ये जो चीज आती है ये 12th में आती है। 11th में मूड पर डिपेंड करता है, और सही बताऊं तो बैच पर डिपेंड करता है। बैच थोड़ा ठीक मिल जाए तो करवा देते हैं, अगर ना पढ़ने वाले बच्चों तो फिर 12th में। तो सिग्नम जैसे अभी फिलहाल हम क्या करें, जैसे मोड हमने पढ़ा, मोड का 11th में फिर भी काम आ जाता है, बीच बीच में सवाल दिख जाते हैं उसके, उतने नहीं दिखते जितने 12th में आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। असल में फंक्शन जो है, मैंने शायद पहले भी बोला था, 12th का चैप्टर है, और 12th में इन सारी चीजों को दोबारा पढ़ने। वहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी आते हैं, जैसे मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, पीरियडिसिटी क्या होती है, पीरियडिक फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली डोमेन रेंज निकालना, वो सारी चीजें वहां पर पढ़ते हैं। और सिग्नम का 11th में कोई लेना देना नहीं है, जैसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल इंटीजर, ये सब कुछ फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है 11th में। तो इसी वजह से जो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, वो मैंने बता दी। अगर बाद में अगर केवीपीवाई के लिए पढ़ाने होंगे, क्वेश्चन करवाने होंगे, तो तब दोबारा सुनोगे। ऐसा तो है नहीं कि दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब दोबारा एक चीज सुनते हैं, तीसरी बार सुनते हैं, तो थोड़ी समझनी आसान होती है। तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा कोशिश करो कि अगर क्लास की हमारी स्पीड अच्छी रहेगी तो। और हमारी दूसरी कोशिश ये है कि तुम्हारा 12th का सिलेबस भी जल्दी निपटा दें। मतलब 11th में अगर 12th के 2-3 चैप्टर हो जाएं खत्म, और उसी तरीके से 12th का अगर सितंबर अगस्त तक खत्म कर दें, तो बाद में फिर टेस्ट ही टेस्ट। कोशिश है, बाकी वो ये तुम्हारे ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं इस चीज में। इसका आंसर क्या आएगा? अंदर वाली क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर तुम इसका डी निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा। एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे पता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट के जाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक जो है कभी ना कभी एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, कभी तो है ही। इसका मतलब कभी ना कभी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी। जब भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी तब सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। मतलब सिग्नम की रेंज में यहां पर 1 इंक्लूड होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाली जो क्वाड्रेटिक है वो कभी ना कभी 0 भी हो रही है। इसके दो रूट आ रहे हैं ना, अल्फा और बीटा। तो जहां पर ये क्वाड्रेटिक 0 होगी वहां पर सिग्नम के अंदर वाला नंबर 0 होगा, और सिग्नम 0 किसके बराबर होता है? 0। मतलब रेंज में 0 भी आएगा, क्योंकि y 0 के बराबर हो सकता है। क्वाड्रेटिक का कुछ पार्ट है जो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहे हैं,
अगर क्वाड्रेटिक का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है मतलब वहां पर क्वाड्रेटिक क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। अगर क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी तो सिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसका मतलब वाई की वैल्यू -1 भी आ सकती है। तो इसकी रेंज होगी -1, 0 और 1। समझ में आया तो नोट करो, कुछ डाउट है पूछ लो। अब मैं वही बोल रहा था, अब ये मत सोच लेना कि सिग्नम, अब मैंने बोला कि 12th में दोबारा पढ़ने तो कोई बात नहीं, पहली बार तो टेस्ट में आएगा। और इसी वजह से जो तुम्हें इनइक्वालिटीज की डीपीपी मिली है उसमें सिग्नम के सवाल ही नहीं है। पहली बात तो बनता ही नहीं इसके ऊपर, आईआईटी ने भी इक्का दुक्की बार कोई पूछ लियो तो पूछ लियो कहीं छोटा मोटा। लेकिन वही दिक्कत है, सवाल बनते नहीं और आईआईटी ने पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकता है और बीच में यूज करवा लेता है कहीं पर उसका। अब कहीं पर उसने सिग्नम का सवाल नहीं दिया, क्वेश्चन एक्चुअली लिमिट्स का है, लेकिन उसने सिग्नम डाल दिया उसमें, तो पता तो होना चाहिए ना सिग्नम होता क्या है। क्योंकि वही है, अगर इस बार ढंग से पढ़ लोगे तो मैं 12th में फिर आगे ऐसे ही निकलवा दूंगा कि ठीक है, मतलब पिछली बार पढ़ लिया था वही नोट्स दोबारा पढ़ कर आ जाओ, और उसके बाद जो नए सवाल बनेंगे उनके ऊपर वो करवाएंगे। इसलिए थोड़ा फंक्शन लंबा चला रहा हूँ मैं। टेस्ट का सिलेबस क्या है, विदुर फ्राइडे तक जितना हो जाएगा भाई उतना है पूरा। क्लास शायद तुम्हारी मैं सैटरडे को भी लूंगा, लेकिन सिलेबस फ्राइडे तक आएगा, मोड से चालू करके पूरा मोड, उसकी इनइक्वालिटी, सिग्नम, और अगले एक आध दिन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो जाएगा, वो भी कर लिए नोट सबने। लिखो प्रूव दैट mod x इंटू सिग्नम x इक्वल टू x। तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है, करो। अब देखो x में दो अलग अलग टर्म है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक x की अलग टर्म लिखी हुई है, राइट हैंड साइड में एक अलग टर्म लिखी हुई है। अगर इनको क्या बोलेंगे, दोनों फंक्शन है, दो फंक्शन को इक्वल प्रूव करने का मतलब प्रूव करना है कि x की हर वैल्यू के लिए दोनों बराबर होंगे। मतलब ये x की वैल्यू सोल्व नहीं करनी जैसे अब तक इक्वेशन सोल्व करते हैं, तुम्हें ये चेक करना है कि x की हर वैल्यू के लिए ये चीज सही है या नहीं है, ये इक्वेशन या कह लो आइडेंटिटी। इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, मोड को खोलने के लिए और सिग्नम की वैल्यू बताने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस मैं बनाऊंगा कि इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा हुआ तो मोड x की वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। सिग्नम x की वैल्यू 1 होगी, इक्वल टू x। मतलब x इक्वल टू x आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सेकंड केस में लिखूंगा, अगर x 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा। अगर x 0 आया तो 0 का मोड 0 है, 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0 आएगा। और इक्वल टू में भी कितना बोला हुआ है, 0, वो भी गायब हो गया। और तीसरा केस मेरे पास बनेगा कि अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा हो x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो मोड x किससे खुलेगा, -x से खुलेगा। सिग्नम के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो वो वैल्यू देगा -1। तो हम देख सकते हैं कि -x इंटू -1 x के बराबर ही आएगा। मतलब तीनों पॉसिबल जो केस हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, मतलब यहां पर हमारा प्रूव हो गया। इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज, एक आ रही है, दो आ रही है, इफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सिग्नम x। ये एक इक्वेशन है, इसे सोल्व करो जल्दी से। एक वैल्यू तो आ रही है, एटलीस्ट एक तो आ रही है, बाकी मुझे भी चेक करनी पड़ेगी। कम से कम एक तो है। हाँ गौतम अब सही है शायद का। कुछ नहीं करना। अब सिग्नम कोई नंबर तो है नहीं ना, सिग्नम तो मतलब एक फंक्शन टाइप है।
सिग्नम में जैसे मोड में हम कभी भी काम करना पसंद नहीं करते, मोड में काम करना पसंद नहीं करते मतलब इक्वेशन में हम नहीं चाहते कि मोड बचे, हम उस मोड को हटाना चाहते हैं कि चाहे भले ही हमें केसेस बनाने पड़े, भले ही स्केलिंग करनी पड़े। उसी तरीके से हम नहीं चाहते कि इक्वेशन में सिग्नम बचे, तो सिग्नम को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके केसेस बनाने पड़ेंगे, तभी तो सिग्नम की वैल्यू बता पाएंगे हम। तो यहां पर वही जैसे मोड में केस बनाते थे वैसे इसमें केस बनेंगे, बस इसमें बनते हैं 3 केस। केस 1 ये होगा कि मान लो सिग्नम के अंदर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, होगा क्या, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स है ही। अगर सिग्नम के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सोल्व करने से वैल्यू आई x की 0। अब तुम में से काफी लोगों ने x इक्वल टू 0 आंसर दिया हुआ है, लेकिन वही बेसिक्स मत भूलो, हमेशा बेसिक्स ध्यान में रखोगे तो आंसर सही आएगा। जैसा हम अब तक इससे पहले काफी लेक्चर्स में बोल चुके हैं, अगर x इक्वल टू 0 आ गया तो ठीक है, लेकिन वो जो ऊपर वाली कंडीशन है उसको तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए ना, क्योंकि ये पूरा सोल्व कब हुआ है, जब x पॉजिटिव है, लेकिन 0 पॉजिटिव है नहीं, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो एक ही केस के अंदर जितनी कंडीशन है उन सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू किसी सॉरी काम की नहीं है। केस 2 हम लेकर चलेंगे कि सपोज करो x की वैल्यू 0 हो जाए। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, ये बनेगा 1 प्लस 0 इक्वल टू सिग्नम 0। 1 प्लस 0 1 होता है, सिग्नम 0 की वैल्यू 0 आती है। ये तो इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहां से तो कोई x मिला ही नहीं हमें, ये भी भाड़ में गया। और केस 3 फाइनली क्या होगा, हमने पॉजिटिव की बात कर ली, हमने 0 की बात कर ली, अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। अगर x नेगेटिव है तो 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स ही है, लेकिन सिग्नम के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो वैल्यू कितनी देगा, -1 देगा। यहां से सोल्व करके आया x इक्वल टू -2, लेकिन अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आ रही है x की वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो -2 जो है वो नेगेटिव नंबर है, सेटिस्फाई हो रहे, इसका मतलब ये वाली वैल्यू काम की है। तो केस 1 से कुछ नहीं मिला, केस 2 से कुछ नहीं मिला, केस 3 से इकलौती जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2, ये आंसर। तो 0 निकाल लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन कंडीशन में पुट करके देखो सेटिस्फाई होगा या नहीं। एक क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है, होमवर्क बनाना पड़ेगा पहले, तो 1 मिनट तो बनेगा भी नहीं। लिखो, क्वेश्चन लिखो, बन तो जाएगा शायद। फाइंड द डोमेन ट्राई करके आना ऑफ द फंक्शन f of x is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4 इंटू में लिखा हुआ है मोड x +3 अपॉन में लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस सिग्नम x, सॉरी सिग्नम x -1 एक्स स्क्वायर -7x +6। ये एक फंक्शन है, इसका तुम्हें डोमेन निकालना है, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट अपने पास है g ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, और एक चीज और याद आई मुझे, ये और लिख लो, सिग्नम का नहीं है लेकिन इसी बहाने एक चीज याद आ गई, ये भी लिख के आना। ये 3 सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो, कल तुमसे मंगवाऊंगा ये सवाल, क्योंकि याद तो मुझे रहने नहीं वाले मैंने क्या लिखा हुआ है। सर आपने फ्राइडे को होमवर्क दिया था, पता नहीं यार, याद नहीं, मुझे याद दिला दिया करो ना, मैं भूल जाता हूँ भाई। ये भी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, भले ही तुम नोटबुक में नोट कर रहे हो।
क्योंकि कुछ भी अपने मन से लिख दिया मैंने, सवाल याद नहीं रहने वाले, कल स्क्रीनशॉट भेज देना, वही डिस्कस कर दूंगा आपके फिर। सिग्नम अपना टॉपिक पूरा हो गया, आज के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे डिस्कस करने के बाद ये क्वेश्चंस, और फ्राइडे वाला जो होमवर्क दिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। डोमेन निकालने के लिए बस तुम्हें दो तीन बातें याद रखनी है कि x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे y को कोई दिक्कत ना हो। x की वैल्यू जहां पर y नॉट डिफाइंड ना आए, पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड ना बने, वो x डोमेन में होगा। बस इतनी बात याद रखनी है। तो वो मत सोचना कि डोमेन पढ़ाए नहीं अलग से और सवाल कैसे करें। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। बेसिकली फिलहाल तो हमारे पास दो ही कंडीशन है, जब आगे पढ़ते जाएंगे तो थोड़ी और आती जाएंगी। ठीक है, करके आना और नोट्स ढंग से पढ़कर आओगे।